Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will be discussing algebraic expressions, but before we start discussing algebraic expressions we need to understand a concept. What is the difference between a sentence and an expression? हम ये देखेंगे कि expression किसे कहा जाता है और sentence किसे कहा जाता है। जब हम बात करते हैं mathematically written stuff की, तो उसमें हम कुछ चीज़ों को कहते हैं कि ये expressions हैं और कुछ को कहा जाता है कि ये sentence है। हम कब कहते हैं कि expressions हैं और कब कहते हैं कि sentence, इसे समझते हैं। अगर हम ये symbols देखें जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये है equals to और ये है not equal to, greater than, not greater than, greater than and up to, और यहाँ क्या कहेंगे less than, not less than and from that number and less than। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ से नंबर शुरू हो रहा है और उससे ऊपर नंबर जो दिए जा रहे हैं, इन्हें डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि इन सिंबल्स में डिफरेंस क्या है। इन सिंबल्स के डिफरेंस को मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हम लिखें कि x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन 7, इसका मतलब ये है कि x 3 से बड़ा है, यानी वैल्यूज़ क्या हैं 4, 5 एंड 6, ये वैल्यूज़ आएंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड इट इज़ लेस देन 7 एंड अप टू 7, अब हम इसे क्या कहेंगे? इसका मतलब यह है कि 3 इसमें इंक्लूडेड होगा। हम क्या लिखेंगे? 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये डिफरेंस आपको जहन में रखना है कि ये एक लाइन लगने से ये नंबर उन नंबर्स के साथ इंक्लूड हो जाते हैं। 3 भी इसमें आएगा और 7 भी इसमें आएगा। ये लिमिट्स को शो करते हैं। अगर हम देखते हैं कि ये सिंबल्स हमारे पास मौजूद हों और इन सिंबल्स में से कोई एक सिंबल भी दिया जाए तो वो कहलाता है सेंटेंस। जैसे हम मिसाल के तौर पे देख सकते हैं 2x + 5 = 3। ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन दिया जा रहा है। सिर्फ इक्वल के साइन की ही बात नहीं हो रही, अगर कोई भी इनमें से आपको एक साइन दिया जाएगा तो वो सेंटेंस बनाएगा। अगर हम कहते हैं कि सेंटेंस में इनमें से सिंबल्स दिया जा रहा है इक्वल, तो इक्वल का साइन जो है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन को। इक्वेशन को दूसरा नाम दिया जाता है इक्वालिटी का, यानी आप इक्वालिटी भी कह सकते हैं और इक्वेशन भी कह सकते हैं। इक्वल के साइन के अलावा बाकी जो ये सिंबल्स आपको दिए जा रहे हैं, ये जितने भी सिंबल बन रहे हैं, इन सिंबल्स में से कोई एक सिंबल भी आपको दिया जाए तो उसे कहते हैं इनइक्वालिटी या इन इक्वेशन। इनइक्वालिटी या हम इसे कहेंगे इन इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं कि अगर इन इक्वालिटी और इन इक्वेशन है तो यहाँ कोई एक इसमें से सिंबल यूज हो रहा होगा, इक्वेशन में ये सिंबल यूज हो रहा होगा, और एक्सप्रेशन में इनमें से कोई सिंबल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हम ये देखते हैं, अगर एक हम क्वेश्चन सपोज करते हैं, एक एक्सप्रेशन सपोज करते हैं x² प्लस यहाँ हम क्या लिख लेते हैं 6 और हम लिखेंगे 5x। ये एक एक्सप्रेशन है। इसे एक्सप्रेशन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ना तो यहाँ पे इक्वल का साइन है और ना ही इन सिंबल्स में से कोई सिंबल मौजूद है। एक बहुत अहम बात जो आपको बेसिक समझने की ज़रूरत है वो ये कि जब कभी भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए तो आप सॉल्व करते हुए हर स्टेप के शुरू में इज इक्वल का साइन ज़रूर लगाते हैं। इक्वल का साइन आपने ज़रूर लगाना है। जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ विदाउट एक्सप्लेनिंग। जो आपका टारगेट है उस पर फोकस कीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ ये आ जाएगा x² यानी x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x + 3 और यहाँ क्या लिखेंगे 2x + 3 और फिर क्या बच जाएगा x + 2 एंड x + 3। ये मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, लेकिन मेरा जो मकसद था यहाँ आपको बताने का वो ये कि जब ये एक एक्सप्रेशन दिया है तो हर स्टेप में आपने इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है, अदरवाइज ये एक मिस्टेक कंसीडर की जाती है। लेकिन कभी भी आप इक्वेशंस या इक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हुए नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, या आप इन इक्वालिटी और इन इक्वेशन में भी नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाते।
हम कह रहे हैं एक्सप्रेशन वो है जिसमें ये सिंबल्स यूज नहीं हुए। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स यूज हो जाएं तो उसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की काइंड्स हैं। पहली काइंड क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस, जिसे पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, फिर है रैशनल एक्सप्रेशंस और फिर है इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। इन्हें समझते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या हैं? जिसमें आपको पॉजिटिव या जीरो वैल्यू दी जाए, यानी पावर आपको ऐसी दी जाए, ऐसा एक्सपोनेंट दिया जाए, ऐसे आपको पावर दी जाए कि उसकी वैल्यू जो है, वो पावर जो है पॉजिटिव हो या जीरो हो, नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। हम यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2x² प्लस 5x माइनस 7। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये x पावर क्या है? 2, यानी पॉजिटिव पावर है। यहाँ x पावर क्या है? 1, यानी पॉजिटिव पावर है। यहाँ वेरिएबल ही नहीं दिया जा रहा, तो आप ये सपोज कर लीजिए कि ये x पावर 0 है। x पावर 0 होने का मतलब ये है कि ये 1 के बराबर है, और 1 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -7 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम x पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये 0 पावर है, ये 1 पावर है, ये 2 पावर है। आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट या तो पॉजिटिव है या 0 है, तो तब हम इसे कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहने के बाद हम बात करते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की। रैशनल एक्सप्रेशन में आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, नेगेटिव भी दिया जा सकता है और 0 भी हो सकता है। एक्सपोनेंट की बात हो रही है। जैसे हम रैशनल एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैं इसको एरो बना देता हूँ, आप इसकी मिसाल देखिएगा। अगर लिखा हुआ है x प्लस 1/x, अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हमें कोई भी नेगेटिव पावर नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप इसके डिनोमिनेटर को कंसीडर कीजिए। यहाँ x पावर क्या है? 1। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा? x प्लस x पावर -1 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में आके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर, न्यूमरेटर में आके ये नेगेटिव पावर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं करेंगे। हम कोई भी वैल्यू जो हमें एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, उसकी टर्म्स को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाके उनके एक्सपोनेंट्स को चेक करेंगे। अगर वो नेगेटिव है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा, और अगर नेगेटिव उसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव आ रहा हो, ऐसी कोई टर्म मौजूद ना हो, तो वो पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। फिर बात करते हैं इर्रेशनल एक्सप्रेशन की। इर्रेशनल इन्वॉल्व करता है एक टर्म जिसमें रेडिकल साइन दिया जा रहा हो, लेकिन यहाँ आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि √x एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है। आपके सामने एक मिसाल लिखते हैं। अगर मैं लिखूं √25 और यहाँ लिखूं y, तो बज़ाहिर तो ये देखने में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, मगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा, और ये हो गया y। इसका मतलब ये हुआ कि ये है 5y। 5y इर्रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि 5y का मतलब इसकी पावर पॉजिटिव है, तो ये है पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह मजीद एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि √3 हमें क्या दिया जा रहा है? a³। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा? a⁻3 और क्यूब रूट क्या है? 1/3, और ये सिंप्लीफाई होके बच जाएगा a। तो इसका मतलब ये 1 पावर बन गई। अगर a पावर 1 है तो ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि √5, अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी आप इसके क्यूब रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। नेगेटिव पावर है तो रैशनल एक्सप्रेशन, अगर रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो रहा है तो
इर्रेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, और अगर रेडिकल साइन ना हो, नेगेटिव पावर भी ना हो, तो वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अगर है तो फिर उसकी टाइप्स भी हैं। टाइप्स क्या हैं? मोनोमियल। आपको मालूम है कि मोनो का मतलब है वन, यानी अगर एक ही टर्म दी जाए, जैसे 7x ये एक टर्म है, तो इसका मतलब ये एक मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और पावर भी पॉजिटिव दी जा रही है। टर्म के लिए टर्म बहुत बड़ी भी हो सकती है, जैसे मैं कहूँ -89a² b(c³ x(y)z)⁻3। अब आप देखें कि ये एक बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन ये एक ही टर्म है। यहाँ पे टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हम बाइनोमियल को समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि 2x + 3, यहाँ पे दो टर्म्स दी जा रही हैं और ये एक ही टर्म है, इसका मतलब हमें अंदाज़ा हुआ कि ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है। टर्म्स के बारे में डिसाइड उस वक्त होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दिया जा रहा हो बीच में, वो उन टर्म्स को अलग करता है। ये +2x फर्स्ट टर्म है, +3 सेकेंड टर्म है, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं और बाय का मतलब दो होता है, तो ये है बाइनोमियल। और ये एक ही टर्म है, तो मोनो का मतलब एक होता है, तो इसे कहेंगे मोनोमियल। फिर ट्राई का मतलब क्या है? तीन। तो हम देखते हैं कि अगर ये एक एक्सप्रेशन जो ये सामने लिखा है, ये ट्राइनोमियल की ही एक एग्जांपल है, 2x³ + 2x + 1, तो आप देखें कि ये तीन टर्म्स दी जा रही हैं, ये है ट्राइनोमियल। यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऐसी टर्म जो सिंप्लीफाई हो सकती है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप चेक करेंगे कि वो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या मोनोमियल है, या मल्टीनोमियल है। पहले मल्टीनोमियल को समझते हैं और फिर इस पॉइंट को भी दोबारा समझेंगे। मल्टीनोमियल क्या है? जब मोर देन 3 टर्म्स आपको दी जाएंगी तो उसे हम कहेंगे मल्टीनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स। अब हम देखते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि सिंप्लीफिकेशन के बाद डिसाइड करेंगे कि बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। जैसे अगर मैंने एक टर्म आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा, क्या लिखा? 4x² + 2 + 1/5। अब अगर आप देखें तो बज़ाहिर तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ट्राइनोमियल है, लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इसे चेक करेंगे, = का या इम्प्लाइज दैट का साइन लगाएंगे, जैसे मैंने आपको कहा था हर नेक्स्ट स्टेप में लगेगा। 4x² प्लस, और ये 1/5 का मतलब है 0.2। 0.2 को 2 में ऐड करेंगे तो 2.2। अब आप देखें ये दो टर्म्स बन गई, तो इसका मतलब ये है कि वो बज़ाहिर दिखने में हमें ट्राइनोमियल लग रहा था, लेकिन वो असल में बाइनोमियल है। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जैसे अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है, जितने वेरिएबल्स हैं आप इनकी पावर को ऐड कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री क्या है? 11 डिग्री दी जा रही है। अब आप कहेंगे कि दोबारा समझना चाहें तो समझ लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 डिग्री है। इसी तरह अगर हमें 2 से ज़्यादा टर्म या 3 से ज़्यादा टर्म्स दी जाएं, 2x² + 5xy + 3zpq। अब हमें ये दिया जा रहा है, हम कहेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री क्या है? डिग्री के लिए आप देखें यहाँ 2 पावर है, तो हम कहेंगे कि ये 2 डिग्री है, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं करेंगे। हम कहेंगे x पावर 1 और y पावर 1 ऐड करें तो ये भी क्या बनेगा? 2 बनेगा। यहाँ z पावर 1, p पावर 1, q पावर 1, तो क्या बना? 3। तो मैक्सिमम आपको क्या नज़र आया? 3। तो हम इसे कहेंगे कि इसकी 3 डिग्री है। यहाँ तक आई होप आपको ये समझ आ गया। इसके बाद हम फॉर्मूलाए डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस करेंगे।